And how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू कक्कड़। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था, यानी कि आपका जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पेपर जो शिफ्ट 1 में था, पेपर 2 था, उसमें जो सीडीपी आया था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसको डिस्कस करने का इसका मतलब नहीं है कि इसमें एक्यूरेट आंसर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सीबीएसई की तरफ से जो आंसर की आती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उनकी अपनी आंसर की से जब तक आए ना, तो इस आंसर की पर ऐसा मत सोचिए कि आप बिल्कुल बिलीव करो, लेकिन है कि ओवरऑल जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज आंसर क्वेश्चन के जो आंसर है वो यही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीटीपी कर रहे हैं। सीटीपी में पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ये क्या प्रोसेस करता है, समाजीकरण के जो समकक्षीय की क्या भूमिका होती है। इसका आंसर हमें आंसर समझेंगे, हमें डिटेल में नहीं समझना, हम बाद में इसका रिजल्ट समझेंगे। उन्होंने कहा है कि बचपन की जो तुलना होती है वो किशोरावस्था के दौरान अपने ही समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यस, एक और आगे देख लेते हैं। समकक्षीय का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि पीयर्स हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ओवर सोशलाइजेशन, पड़ता है बल्कि प्रभाव। यहाँ पे ये नहीं बोला लेकिन पड़ता है। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्क की तुलना में जो हमारे पीयर्स ग्रुप होते हैं उनका बहुत ही कम प्रभाव होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका भी प्रभाव उतना ही होता है जितना हमारा माता पिता का। तो यहाँ पे हमें भूमिका मेन बतानी थी, तो भूमिका में अब यहाँ पे लिखा है कि पीयर्स आर प्राइमरी एजेंट। फिर प्राथमिक अवस्था, जो समकक्षीय बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था है। प्राथमिक अवस्था नहीं है, वो सेकेंडरी अवस्था होती है। यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे रखा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा था। ली वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव या संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटक गए हैं। ये है ली वाइगोत्स्की की जेडपीटी थ्योरी है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुकी है। अटकी हुए और उस समस्या को फिर से हल करने का मौका दिया जाता है। ऐसा करके शिक्षक जो होता है डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है, तो शिक्षक उसकी क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था, जब हिंट आ जाए, हेल्प आ जाए, सपोर्ट आ जाए, तो ये सारा होता है हमारा स्कल फोल्डिंग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आलम्बन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या मूलक प्रभावी युक्ति नहीं है। नहीं बताना है, उसमें नहीं का ऑप्शन हमें दे रखा है। पहला लिखा है जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, दूसरा पैटर्न समस्या को पढ़ना, और दूसरा समस्याओं को तार्किक शक्ति का उपयोग करना। ये तीनों ही पॉजिटिव है, और नीचे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो नेगेटिव है। तो इसका आंसर, इसमें एजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चिल्ड्रन हु द स्ट्रगलिंग विथ डिसलेसिया हैव टू ट्रबल phonologic process that makes it hard to decode words, क्योंकि बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन बेनिफिट फॉर बींग्स एंकरेज इन योर एरियाज एंड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है, सही व्याख्या इसकी नहीं कर रहा, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा शिक्षण पद्धति प्रभावित होती है। शिक्षण पद्धति आपको मैंने हर बार बोला है कि एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है इसमें सबसे पहला है कि विभेदीकरण, यानी डिफरेंटेटेड इंस्ट्रक्शन देना, और दूसरा हमारा है मानवकित पथचर्या नहीं देना, तीसरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत शिक्षा होगा। तो जिसने भी लगाया बिल्कुल राइट है, और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कथन सब सही नहीं है, नहीं वाला बताना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। इसमें लिखा है सभी सार्थक सीख दुनिया के प्राथमिक कार्यों में होती है। शिक्षा उस ज्ञान की रचना करता है जो उसके लिए मायने रखता है। सही सीख वर्तमान समझ पर निर्भर होती है। यह सामाजिक संपर्क को सीखने में बाधा करती है, कोई भी चीज़ सीखने में हमारे लिए बाधा क्रिएट नहीं करती। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे में निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में प्रशिक्षण कर समानीकरण करने और मानसिक प्रशिक्षण और प्रयत्न टूटी विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बाद बिंदु पहुंच सकते हैं। किस अवस्था में आते हैं, ये तो सिंपली पूछा है कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है, पॉइंट टू बिंग एंड जनरलाइज एंकरेज टू मेंटल ट्रायल एंड सबसे है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन लगाया होगा वो सही है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी की कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से जब सीखते हैं तब क्या होता है कि उन प्रतिक्रियाओं में और व्यक्ति प्रक्रिया में अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, या विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ निपुणता हासिल करने की बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। नई अवधारणा पहले सीखी गई वस्तुओं को पूरी तरीके से अलग होती है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो होता है देयर रिस्पॉन्स इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर अटेंडिंग दी वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है 8th का।
सब 9 क्वेश्चन नंबर है, काफ़ी लेंदी है कि इसमें एक शिक्षिका कह रही है कि एक पाठ को समझाने के लिए अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में लेसन प्लान तैयार कर रही है। ली वाइगोस्टी के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना बनाते समय में किस बात पर विचार करना चाहिए। शिक्षिका केवल विद्यार्थियों पर ना ध्यान दे, विद्यार्थियों पर ही ध्यान दे। ये देखो केवल आ गया, ये तो नेगेटिव टाइप से तो वैसे ही कट हो गया। उसके बाद शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती देनी चाहिए। चुनौती आ गया। फिर लिखा है नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अलग स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता देनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द टीचर शुड कंसाइडर each student current level of understanding and provide the appropriate support to help and reach the next level। ये ली वाइगोस्टी का था, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि ली वाइगोस्टी ने कहा था जब बच्चा एक स्तर पर आ जाता है और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं टीचर्स हो सकते हैं, पीयर्स ग्रुप्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर बिग ब्रदर हो सकते हैं जो उसको सपोर्ट है उसको देते हैं, तो एक स्तर ऊपर पहुंचाने के लिए तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 10 क्वेश्चन नंबर में है कि एक शिक्षिका को ऐसी कक्षा वातावरण का निर्माण करे जो छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से केंद्रित होती है। सीखने की प्रेरणा सबसे ज़्यादा किसमें केंद्रित होती है। कह रहे हैं दूसरों के सामने काबिलियत साबित करना, ये तो कोई जरूरी है। अज्ञानी दिखने के लिए शर्म से बचना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना, तो ये तीनों ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, 11th क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रीय शिक्षार्थियों को लागू करना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। देख लेते हैं और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद लिखा है रचनात्मक आंकलन के स्थान पर निर्धात्मक आंकलन का पालन करना। उसके बाद है एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानवकृत पाठ्यक्रम का ऐलान करना। और उसके बाद है हमारी क्या है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षिण उन्मुख लक्ष्य, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टर ओरिएंटेड गोल्स। तो जहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स एंड द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। 12 का देख लेते हैं। 12 का ऑप्शन क्या दे रखा है, नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए सुनिश्चित करने के लिए वे विषय वस्तु को समझते हैं है कौन सी सहायक रणनीति होती है। तो आप सभी को पता है कि हमें जानकारी को फिर से पढ़ना, जो भी जानकारी दी गई उसको एक बार फिर से पढ़ना, आगे है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, उसके बाद समझने का नाटक करना, अपरिचित शब्दों के लिए अर्थ बनाना, अपना अर्थ बनाना यानी खुद का अर्थ बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बैठ रहा है ठीक बिल्कुल एक्यूरेट बना है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन जिसने भी दिया होगा उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कह रहे हैं कि एज पर यानी सीखने के रचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन डिसऑर्डर हो, ये तो ऐसी कोई अवस्था नहीं होती, गलत है। कार्य असंगत हो, व्यवस्थित हो, गतिविधि परस्पर संवाद और सहयोगी, ये भी हो सकता है। पृथक और अनुभेदी हो, ये भी गलत है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र की तो बात ही नहीं करिए, तो सेकेंड ऑप्शन जिसने भी लगाया सही लगाया है बिल्कुल। 13 का 14 का आंसर है, बहुत ईजी था ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी जो समस्या आती है सेंसर एम्पायरमेंट की, वो नहीं आती, किसके अंतर्गत नहीं आती। देखिए दृष्टि हासिल के अंतर्गत आती है, रंग के अंतर्गत आती है, ये आती है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी होते हैं, लेखन संबंधी, तो ये तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कह रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा बदलकर परिवर्तन के अनुकूल प्रक्रिया है, देख लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्य विचार पर सरल जोर है। उसके बाद भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इसमें जीन पियाजे का राइट ऑप्शन होगा। इसमें डाउट था मुझे तो इस चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 16 जो है वो पढ़ना है। कह रहे हैं यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उसका सामाजिक भावात्मक विकास भी प्रभावित है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों के विकास में जो विकासात्मक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि जो 16 में आंसर दे रहे हैं इज बोथ इज एक्सप्लेन और सेकंड ऑप्शन जिसने भी चूज किया बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 में लिखा है पढ़ने में प्रवाह की कमी और शब्दों का प्रत्येकरण पढ़ने में हो गया, तो आपको सभी को पता है डिस्लेसिया होता है। इसका ऑप्शन भी जिसने लिखा है सही है लिखा है। 18 में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉयस वर्क अराउंड विद एथिक्स टू डू वेरी यंग चिल्ड्रन मॉरल रीजनिंग रिवॉल्व। तो आपको बताना है रोजबर्ग ने छोटे बच्चों की एक तार्किक शक्ति किस तार्किकता के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप सभी को पता है इसमें। हाँ, इसमें जाएगा एथिक्स इकोसेंट्रिज्म, अहंकार की नैतिकता पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 19 क्वेश्चन नंबर में है कि हालांकि लंबाई और संरचना में मुख्य रूप से विरासत में मिली हुई विशेषता है, यदि पोषण और विवाह में कोई फर्क पड़ता है, हाँ, क्योंकि अनुवांशिकता और आपस में अंतरक्रिया का प्रभाव है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी समस्या के आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीति होती है, वो कौन सी रणनीति होती है, आप सभी को इसका पता होगा, जो 2 कॉमनली हेरिस्टिक अनुभाविक और कलन विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, इसमें लिखा है रचनावादी सिद्धांत कार्यों के अनुसार कौन सा ठीक होगा। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार की प्रवृत्ति और जिसे सुधार
सुधारने की आवश्यकता है। बच्चों की दुनिया में समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखा है। जब बच्चा अच्छा तब सीखता है जब उसके सामने अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुति की जाए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, प्रस्तुति की जाए, आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्यूरेट बैठता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो होता क्या है। इसमें लिखा है चिल्ड्रन हैव नेचुरली टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं बच्चों को दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22। इसमें भी अभिकथन वाला है। अभिकथन में कह रहे हैं कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या बताना है, जबकि महिलाओं को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका की पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्विसामाजीकरण की शक्तिशाली माध्यम है। तो अगर आप देखें तो पाठ्य पुस्तकों की बात करते हैं जिसमें मेल और फीमेल की बात की जाती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि दोनों ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। 22 का क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, जिसमें लिखा है किशोरावस्था के दौरान लंबाई या वजन में बढ़त जो होती है वो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, तो क्या कहलाती है। तो आपको 23 का बताना है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें कहते हैं कि हमारा हाइट और वेट रैपिडली, मतलब बहुत स्पीड में बढ़ता है, तो किस अवस्था में परिपक्व होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो परिपक्व होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया था। इसमें बच्चों ने विधि में तेजी होती है, उनकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा तेजी होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में इस तरीके से सेकंड ऑप्शन इज राइट है। 24 का देख लेते हैं। मतभेदों की बात करते हुए उन अभिव्यक्ति का प्रयोग करना जो व्यक्ति आगे रखती है बजाय अंतर को, जैसे विकलांग छात्रों की बजाय छात्र को विकलांग है। कारण है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। 24 का हम आंसर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टॉकिंग द लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्नर एंड डिफरेंट नीड्स शेप एंड पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन करे जा रहा है 24 का, वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 में लिखा है विद्यार्थी जो है वो एक टाइम के लिए वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करता है, उसको सुनिश्चित करता है। तो किस चीज़ को लेकर वो सुनिश्चित करेगा, किस बात को लेकर सुनिश्चित करेगा, है ना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि इसमें किस को करेगा, अपनापन को और एक सुरक्षा को, डर और आस्कृति को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एनईपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जाम में। तो यहाँ पे इसी से पूछा गया है कि एनईपी के आंकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। एनईपी क्या चाहता है, चेंजेस। तो लिखा है बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करना, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करना, आंकलन को योगात्मक रूप से क्रियान्वित करना, और ऊपर से लिखा है स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना था 26 का कौन सा एक्यूरेट बैठता है। तो यहाँ पे जो बताया गया था, जो वो सिफारिश करेगा बदलाव की, वो किस में करेगा, इन कोऑपरेटिव सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अगला 27 का देख लेते हैं। 27 में कह रहे हैं कि अभिकथन है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिकार में सुधार होता है। क्यों होता है, क्योंकि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मकता और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो ये बाधा डालता है नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट देखें तो 27 का बाधा जो होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में आ रहा है। तो इसका फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। तो जिसने भी चूज किया बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 27 का। 27 के बाद अब हम दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28 एंड चेक इट एंड रीड आउट द अभिकथन इज द माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावों को बारे में लिखने वाले और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है अपनी ही भावना को समझने के लिए एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो क्रिया को सुसाध्य करती है। बिल्कुल अगर हम इसका देखें तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जिसने भी लगाया बिल्कुल राइट लगाया। अगला क्वेश्चन है 29 का, एक समावेशी शिक्षा में कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। 29 का 29 में कह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें होते हैं अधिगम के लक्ष्य भी होते हैं, शिक्षण अधिगम रणनीति भी होती है, मूल्यांकन भी चाहिए होता है, और सहायता। तो 4 ऑप्शन है, चारों में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। जिसने भी लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। 30 क्वेश्चन है, मुझे स्टूडेंट्स नहीं भेजा है ये मेरी, और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है और वो घबरा रही थी, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था मैं यहाँ पे रिवील कर देती हूँ। जो भी मैंने कंसेप्ट बताए थे उनको वो बिल्कुल ही उनके सही बैठे हैं। तो यानी कि वो बहुत हैप्पी थी कि मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ है। आगे है उसके बाद लिखा 30 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच में सहयोग और समूह और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया से बचना चाहिए। बचना जो हो गया नेगेटिव सेंस में आ गया तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरे वाला निष्क्रिय कभी भी नहीं होता, सीखना सक्रिय होता है, और रटने और नकल करनी होती है, दोनों ही कंसेप्ट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो उनके अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके चैप्टर के मैंने जो अभी कल पेपर हुआ था उसका ये पेपर 2 है, यह देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।